नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित प्रभुशी, आपका रीजन मेंटर। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सभी? एक बार सारे लोग कमेंट करके बताना सब लोग अच्छे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए वो ऐसा था कि अभी एक क्लास हमारी टीचर की थी, उन्होंने थोड़ा सा लेट छोड़ा। अब ऐसा नहीं कोई टीचर पढ़ा रहा हो बीच में हम उसको नहीं कह सकते, राइट? हम उसको बीच में नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है, तो बीच में उसको मैंने कहा कि चलो ठीक है खत्म हो जाने दो। वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताना सब लोग अच्छे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वॉइस प्रॉपर है, सब कुछ ओके है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि जी वॉइस सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया है सब लोग, अच्छे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, शानदार, जिंदाबाद, क्या बात है। चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का अल्फान्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 4 आप सभी के साथ साझा होगा। अल्फान्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 4 आप सभी के साथ साझा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला प्रश्न हमने नहीं कराया था ना कल, बताइए जरा एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। अरे यार तुम क्लास शुरू होती नहीं है, चैप्टर शुरू होता नहीं, खत्म की पहले भाई तुम प्लीज पढ़ लो यार। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। कोई टॉपिक 20 दिन चले, कोई टॉपिक 1 दिन चले, तुम पहले ये अपना मन बना लो कि तुम सिलेक्शन के लिए आए, ये जानने के लिए आए कि कौन क्या चलेगा, क्या इससे होगा क्या। 1 दिन चले 10 दिन चले, इससे क्या मतलब है? तुम्हारा एग्जाम जुलाई में नहीं अगस्त में शुरू है, जुलाई में तो एक ही है, राइट? पीयू का एक दिन है बस, अदरवाइज सारे एग्जाम आपके अगस्त में है। हमें हमारा टारगेट है कि अप्रैल तक हर हाल में सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो मैं किसी टॉपिक को 15 दिन लूं, 16 दिन लूं, मेरी मर्जी है। मुझे अप्रैल तक मतलब मई 31 अप्रैल तक जो है मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 अप्रैल तक। अब मेरी जिम्मेदारी, मैं कैसे करता हूं सिलेबस को कंप्लीट, ठीक है, राइट? चलिए तो प्लीज इस सब चीजों से दूर हट जाइए। अगर ये क्वेश्चन हो गया था तो आप इसको देखिएगा, देखिए ध्यान से, बताओ यार। कह रहा है कि यदि इफ वी ऐड अ लेटर ई एट द एंड, यानी कि हम एक अक्षर ई को जो है शब्द के अंत में, ये जो वर्ड आपको दिया गया ना, इसके लास्ट में हम जो है ई ऐड कर देते हैं। यानी कि जैसे ट्यूब है तो इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, ठीक है? एच यू टी है तो इसके लास्ट में ई ऐड करना है, एच यू जी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, पी यू बी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, आर यू बी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, ठीक है? तो अगर आप यहां से देखें तो बताइए कह रहा है तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? तो आपने देखा कि वैसे एक तो ये सार्थक शब्द बनेगा, कि तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है, राइट? और एक ये ह्यूज, एक तो मीनिंगफुल सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड ट्यूब बनेगा, एक आपका ह्यूज बनेगा, ह्यूज मतलब बड़ा, राइट? ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है? चलिए बाकी तो आई थिंक इसके अलावा कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, तो इसमें 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, राइट? 2 मीनिंगफुल वर्ड इसमें जो है बन रहे होंगे बच्चों, राइट? क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कोशिश करिए बनाने की बच्चों, प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर बनाने का। आप अगर वर्कशीट की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात बोला है। ये मैं अपनी टीम के साथ बोल देता हूं कि जो हमारी क्लास पीडीएफ है वो क्लास पीडीएफ में ही आपको वर्कशीट मिलती है और वो डेली के डेली उसी में अटैच करा देंगे, ठीक है? तो अभी मैंने एक वर्कशीट दी है, आज दूसरी वर्कशीट मिल जाएगी, फिर कल तीसरी वर्कशीट मिलेगी, यानी एक आपको मिल चुकी है, एक आज मिलेगी, फिर एक कल मिलेगी, ऐसे करके आपको मिलती रहेगी, ठीक है? एक एक डेली, कल हमने दे दी थी टेलीग्राम पर, हो सके तो आपने नहीं देखा होगा तो इसलिए मैं एप्लीकेशन पे मैंने दे दी है, वो अपलोड हुई नहीं होगी, देख लेंगे, बात कर लूंगा उनसे, लेकिन टेलीग्राम पे जो भी बच्चे ऐड हुए हैं तो उनको देखिए, उन्होंने देख लिया होगा, राइट? उन्होंने वो वर्कशीट देख ली होगी। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर, इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर विदाउट लीविंग एनी स्पेस बिटवीन देम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज? यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सभी शब्द हैं, उनके बीच बिना कोई स्थान छोड़े, जितने भी ये शब्द आपको दिए गए इनके बीच कोई स्थान ना छोड़े, डायरेक्ट एक साथ लिखा जा रहा है। यानी कि जैसे टीयूबी, फिर कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट आपने लिखा एचयूटी, डायरेक्ट आपने लिखा एचयूजी, डायरेक्ट आपने लिखा पीयूबी, डायरेक्ट आपने लिखा आरयूबी, आरयूबी, ठीक है? आपने सीधा सीधा लिख दिया, राइट? सीधा सीधा लिख दिया, ओके? तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नाइन्थ लेटर, यानी कि दाहिने छोर से नौवा, तो दाहिने से 1 2, अब बताइए किसकी जरूरत थी आपको लिखने की? बताइए ना, आप सीधी सीधी बात कहते 3 3 6 और 3 9, यानी कि एच हो जाएगा, एच मतलब ई ऑप्शन शुड बी राइट। मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैं इसको मिला के लिखूं, ना लिखूं तब भी 1 2 3, 3 3 का 13, 3 3 6 7 8 9, यहां भी 3 3 6 7 8 9, दाएं से दायां बायां आपको पता है बेटा, डीपीपी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, चुपचाप पढ़ लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, मुझे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कहीं पढ़ाई चल रही हो ना, आप बेवजह की बातें कर रहे हो तो पता है सच में दिल टूट जाता है कि तुम लोग सच में पढ़ने के लिए आए थे, जैसे मेरे हाथ खिलाने के लिए आए कि ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। प्यार से पढ़ते रहिए, प्यार से पढ़ते रहिए और टीचर पे भरोसा रखिए, सब कुछ मिलेगा, सब रख, सब कुछ मिलेगा, याद रखना बच्चों, सब रखना होगा। इतना हवा आपाधापी मत चाहिए, तसल्ली से चीजों को करते रहिए, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी। योर टारगेट शुड बी कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, यानी कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस आपका टाइम पर कंप्लीट हो, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो। चलिए अगला देखिए, बनाइए इसको। यदि दिए गए शब्द को क्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए, जितने भी शब्द आपको दे रखे हैं, इनको आपने डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कहां से कहां चेंज करना है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर आपको ले जाना है, दाएं से बाएं की ओर। डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा? के का आएगा,
ए के बाद क्या आएगा डाई, क्योंकि देखो सी देन डी, डाई के बाद क्या जाएगा बच्चों, देखो दो जगह जी है, जी यहां भी है, जी यहां भी है, तो हम जब सेम हो लेटर तब हम कैसे डिक्शनरी ऑर्डर चेक करें, जब सेम लेटर हो तो फिर कैसे पता करें कौन सा लेटर पहले आएगा, तो हम क्या करते हैं इसके दूसरे लेटर पे जंप कर जाते हैं। अब आप देखिए दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग आपने देखा डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए और आर में ए पहले आएगा, ठीक है, ए पहले आएगा तो गेट हो गया, फिर आपका ग्रो हो गया, और जो बचा हुआ है फिर तो इसमें कोई शक है नहीं, जो बचा हुआ बचे स्थान पर। तो आपसे कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बताइए कौन सा बाएं से चौथा है, तो बाएं से चौथा आपका डाई होगा, बाएं से चौथा आपका डाई होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बाएं से चौथा आपका डाई हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, गौर से देखिएगा, बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर, कोशिश करेंगे बनाने की, बेटा ट्राई करिए। और हाँ मैं आज ही इवेंट बनवा दूंगा, राइट, देखिए मैंने आज के लिए बोला था, लेकिन आपको आज रात तक इवेंट लगा हुआ मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी वीडियो वाला, मैंने आज आपके लिए बोला था ना, राइट, लेकिन मुझे आज मैं क्लास भी ऑफिस से नहीं ले रहा हूं, जहां से हम क्लास लेते हैं ऑफिस से, वहां से नहीं ले रहा हूं, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा अचानक, तो मैं आज क्लास, क्योंकि देखिए क्लास तुम कभी नोट करना, भगवान ने अगर मुझे सही सलामत रखा, राइट, मेरे शरीर में वो स्वस्थ मैं अगर रहता हूं, मेरी चीजें ठीक रहती हैं ईश्वर की कृपा से, तो आप ये देखिएगा कि रोहित सर फिर आपको छुट्टी लेते हुए दिखाई देंगे, अगर ईश्वर की कृपा रही तो, ईश्वर ने अगर चाहा तो छुट्टी नहीं होगी मेरी, ठीक है, मैं पूरी ताकत लगा देता हूं ईश्वर के भरोसे, मैं आपसे पूरे भरोसा के साथ कह सकता हूं, ईश्वर के भरोसे कह पाता हूं कि हाँ मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मैं छुट्टी नहीं लेता, राइट, ये मेरी पुरानी एप्लीकेशन या यूट्यूब की क्लासेस का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको मेरे सारे के सारे जितने भी पुराने बैचेस में जो बच्चे हैं वो सब आपको रिकॉर्ड बता देंगे कि रोहित सर क्लास की छुट्टी कितना लेते हैं नहीं लेते, ठीक है। आज भी देखिए मैं बाहर हूं, लेकिन फिर भी मेरी क्लास में रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो अगर बहुत समझ जाइएगा कभी छुट्टी हुई तो मतलब बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी होगी तभी हो सकता है ऐसा। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, इफ ऑल द वॉवल, जितने भी इस वर्ड में वॉवल दिए गए उसको अगले अक्षर से चेंज किया जा रहा है, और जितने भी व्यंजन आपको दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट आपको दिए गए, व्यंजन दिए गए, उनको उसके प्रीवियस लेटर से चेंज किया जाता है, ठीक है, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवल, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवल, तो आपने कहा ठीक है भैया, देखते हैं एक बार, हाँ संडे को भी लंबा सेशन रहता है, आप देखिए संडे को भी 4.5 घंटे की क्लास ली थी, संडे में भी। चलिए, तो जैसे ग्रो दिया गया, तो ग्रो में वॉवल को नेक्स्ट लेटर से ओपी, टिक आपको दिया गया है आई जे, डायल आपको दिया गया बच्चों आई जे ए बी, ओके, केक आपको दिया गया है, केक आपको दिया गया ए बी ई एफ, गेट आपको दिया गया है ए बी, राइट, और आपका ई एफ, ठीक है ना। चलिए, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, यानी कि आपने देखा एफ क्यू वी डब्ल्यू, ओ बी जे के, सी के एल बी जे के एफ एस टी, देन हाउ मेनी वर्ड्स है मोर देन वन वॉवल, मोर देन वन वॉवल का तो कोई लॉजिक नहीं है किसी में भी, मोर देन वन वॉवल। अब आपको ये समझना होगा कि रोहित सर इसका क्या मतलब है मोर देन वन, एक से अधिक, तो प्यारे दोस्तों मोर देन वन, एक से अधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि मिनिमम दो और मैक्सिमम कितना भी, एक से अधिक मतलब एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा, तो मिनिमम दो और मैक्सिमम कितना भी, 3 4 5 6 7 कितना भी, ठीक है, राइट, वो उसकी हम कंफर्म नहीं कर सकते, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब जैसे यहां पे सिचुएशन क्या है, यहां की सिचुएशन बता देता हूं, मिनिमम तो दो वॉवल हो और मैक्सिमम चार, क्योंकि एक जो वर्ड है वो वर्ड चार लेटर से मिलकर बना है, तो आपको पता है किसी भी वर्ड में चार वॉवल से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम दो, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताऊं मैं आपको, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिनिमम दो वॉवल और मैक्सिमम चार वॉवल, इस मोर देन वन का मतलब हो जाएगा, मोर देन वन का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, इस प्रश्न के अनुसार मोर देन वन मतलब मिनिमम दो मैक्सिमम चार, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए मैं एग्जाम में होता, अब आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस प्रश्न को करता कैसे, क्योंकि बात ये भी तो आती है कि हमें क्वेश्चन को जल्दी तो करना है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक बहुत मतलब टाइम टेकिंग वाला मामला हो गया। आपसे कह रहा है मोर देन वन वॉवल, आपको पता है वॉवल को चेंज करोगे तो सदैव कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, तो आपका ये ध्यान से देखना है कि कॉन्सोनेंट को चेंज करने पर क्या वॉवल आ रहा है, तो आप देखिएगा कॉन्सोनेंट क्या करना है प्रीवियस से, तो एफ क्यू और आपका वी नहीं है, ओ और आप देखोगे बी जे, एक ही वॉवल है, एक से ज्यादा होना चाहिए, सी और आपका के, बी जे नहीं, आप देखिए एफ एस नहीं, राइट, तो नन मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, हाँ एग्जैक्टली राइट, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक से अधिक वॉवल हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक से अधिक वॉवल हो, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर, ध्यान से देखिएगा। अरे मैंने टेलीग्राम पे, वैसे तो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, एप्लीकेशन पे भी आज मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी आज आपको मिल जाएगी वो, ठीक है जी, ध्यान। इफ द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, देखिए बच्चों ध्यान रखना, जैसे कभी कभी मेरी निगाह आपकी कमेंट पर जाती है और पता नहीं क्या इश्यू कैसा है, मेरी निगाह जैसी पड़ेगी वहां पे कोई नेगेटिव कमेंट ही होगा, एक बच्चा कह रहा है कि आप बस सिलेक्शन दिलाओ, प्यारे दोस्त मैं दो चीज का कमिटमेंट कर सकता हूं, तीसरी चीज का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं एक चीज का कमिटमेंट कर सकता हूं कि ये रोहित रघुवंशी वादा करता है कि अपने पूरे मन से, पूरी शिद्दत से आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन देगा, मतलब बेहतर समझाएगा, ये रोहित रघुवंशी का वादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रोहित रघुवंशी सर का प्रॉमिस है, वादा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही कंटेंट आपको मिलेगा, ये दो वादा मैं आपसे कर सकता हूं। प्यारे दोस्तों तीसरी बात, सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो इस चीज को समझ जाएगा कि एग्जाम चाहता क्या है, एग्जाम को चाहिए क्या मुझसे, राइट। आप ये सोचिए कि सिर्फ मेरे पढ़ा देने मात्र से आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो कभी नहीं, अगर आपने ये चीज को भाप लिया, समझ लिया कि एग्जाम की डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा कर लिया आपने, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैंने ये कंटेंट पढ़ लिया अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं, आपको इस कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आपको अटूट प्रैक्टिस करनी होगी, बैंक मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस, इस बात को अपनी दीवार पे लिख के लीजिएगा कि रोहित सर ने एक बात बताई है, बैंक का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग और अटूट प्रैक्टिस, अटूट, जब तक आपकी सांस ना टूट जाए तब तक आप करते रहो प्रैक्टिस, किसी भी प्रश्न को अनंत तक प्रैक्टिस करिए, तब तक करिए जब तक कि वो बिना पेन उठाए हो जाए, ऐसे प्रैक्टिस करिए।
तब आप अपने आप को समझें कि आप अब हकदार हैं सिलेक्शन के, आप अब हकदार हैं बैंक में एक सीट लेने के, तब आप हकदार हैं। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। चलिए, कि जो मैंने आज बोला है उसको अपने पास रखिएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जनरल बात बता रहा हूं, बात आपको समझाना जरूरी थी। ठीक है। इफ द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, यानी कि थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट is changed to previous letter as per English alphabetical order, then how many words the form will have no vowels? Right, will have no vowels. Okay, चलिए, अगर देखा जाए थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, राइट, यानी कि आपको देखना है कि लेफ्ट से आपका जो है थर्ड लेटर, ठीक है, ये इसको प्रीवियस से करना है, यानी कि एम एन ओ, एन ओ हो जाएगा, एन हो गया, राइट, बी हो गया, जेड हो गया, जे हो गया, एस हो गया। देन हाउ मेनी वर्ड्स द फॉर्म विल हैव नो वॉवेल? तो इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें वॉवेल नहीं है, सिर्फ एक ऐसा है जिसमें वॉवेल नहीं है। ठीक है, राइट, क्लियर बात। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप सभी से मेरा आग्रह है, कहीं से भी आप अल्फाबेट फीस के, चाहे क्लर्क लेवल चाहे पी लेवल, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा के देखना, कहीं से भी, जहां से भी आप चाहते हो, इस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से भी लगा के देखना, आपसे बनेंगे। ये मेरा जिम्मेदारी है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में शब्द जो बाएं छोर से चौथा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में शब्द जो बाएं छोर से चौथा है कि तीसरे अक्षर, और शब्द जो दाएं छोर से चौथा है कि तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथा है कि तीसरे अक्षर, बाएं छोर से चौथा के तीसरे अक्षर के है, और शब्द जो दाएं छोर से चौथा है उसका तीसरा अक्षर सी है। इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो मैंने बताया था प्लेस वैल्यू पे डिफरेंस, प्लेस वैल्यू पे डिफरेंस सदैव -1 कर देंगे, दैट शुड बी योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, आपका वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7, यानी कि नन ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर। क्लियर बात सभी का? नहीं?